क्या हुआ जब एक मुस्लिम व्यक्ति बना शिव भक्त और कर दी कैलाश पर्वत की चढ़ाई। इस घटना को जानकर आपके भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे और खुद को एक शिव भक्त होने पर आपको बहुत नाज होगा। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं भक्ति शास्त्र यूट्यूब चैनल। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। और एक बार सच्चे दिल से कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा, हर हर महादेव। इस घटना की शुरुआत होती है नेपाल के काठमांडू शहर से, जहां साहिब अंसारी नाम का एक मुस्लिम व्यक्ति किराए के मकान में रहा करता था। उसकी उम्र महज 23 साल की थी और वो नेपाल के काठमांडू शहर से अपनी पढ़ाई पूरी कर रहा था। उसकी मकान मालिक एक बहुत ही बूढ़ी महिला थी, जिनकी उम्र 65 वर्ष की हो चुकी थी। उनका इस दुनिया में कोई भी नहीं था। उनके नाम पर बस एक घर था, जिसे किराए से देकर वो अपना जीवन यापन कर रही थी। एक बार की बात है जब उस बूढ़ी महिला ने सुहेब को बुलाया और कहा कि मेरा इस दुनिया में कोई नहीं है बेटा, लेकिन मेरी आखिरी इच्छा है कि मैं कैलाश मानसरोवर की यात्रा करना चाहती हूँ। मेरा इस दुनिया में कोई नहीं है, मेरे बाद ये पूरा घर तुम्हारे नाम हो जाएगा, बस तुम मुझे कैलाश मानसरोवर की यात्रा करवा दो। साहिब एक मुस्लिम शख्स था, वो मंदिर नहीं जाता था, लेकिन ये इतना बड़ा घर उसके नाम हो जाएगा, ये सोचकर उसने उन बूढ़ी अम्मा को कैलाश मानसरोवर की यात्रा कराने के लिए हामी भर दी। काठमांडू से कैलाश मानसरोवर की पैदल यात्रा सभी लोग करते हैं। यहाँ से कैलाश मानसरोवर की यात्रा एक हवाई मार्ग भी है, लेकिन वो बहुत महंगा पड़ता है। उस बूढ़ी औरत की उम्र 65 वर्ष की हो चुकी थी। उनसे पैदल नहीं चला जा सकता था, जिसमें वो सबसे पहले नेपाल के त्रिभुवन हवाई अड्डे पर पहुंचे, जहां से उन्हें नेपालगंज की फ्लाइट लेनी थी। नेपालगंज पहुंचने के बाद सिमिकोट के लिए उड़े और सिमिकोट के बाद हिल्सा और हिल्सा के बाद टाकलाकोट पहुंचे, पर वहां से उन्होंने बस की यात्रा करी, जहां से कैलाश मानसरोवर कुछ ही दूरी पर स्थित है। बता दें, इस पूरी हवाई यात्रा में 2 से 4 लाख रुपए का खर्चा आता है, लेकिन ये उस बूढ़ी औरत की आखिरी इच्छा थी और उसकी जिंदगी में कुछ ही दिन शेष बचे थे, तो उन्होंने खर्चे की चिंता नहीं करी। जब दोनों कैलाश मानसरोवर पहुंचे तो यंग द्वार, जिसे मोक्ष द्वार भी कहते हैं, और उसी स्थान से कैलाश मानसरोवर की यात्रा की जाती है, वहां पर उतार दिया। कैलाश मानसरोवर के दर्शन करके उस बूढ़ी महिला की आंखों में चमक सी आ गई, लेकिन सुहेब केवल और केवल एक फॉर्मेलिटी निभा रहा था। उसे केवल पैसों से मतलब था। उसे उस यात्रा से, उस परिक्रमा से कोई भी लेना देना नहीं था। पहले दिन उन्होंने 22 किलोमीटर की यात्रा की शुरुआत करी। एक खच्चर की मदद से उस बूढ़ी महिला ने अपनी यात्रा को शुरू कर दिया। सुहेब पैदल चल रहा था, लेकिन उसे यात्रा धीरे धीरे बहुत प्रभावित करती जा रही थी। उसने देखा कि इतने किलोमीटर लंबा रास्ता है, फिर भी लोग कितनी उमंग के साथ यात्रा कर रहे हैं। उनमें इतना जोश भरा हुआ है, सब हर हर महादेव के नारे लगा रहे थे। जिसके बाद 5-6 घंटों में उन्होंने पहले दिन की यात्रा पूरी कर ली। अब बहुत बड़े पड़ाव का समय था, क्योंकि परिक्रमा के दूसरे दिन में उन्हें और भी लंबा रास्ता तय करना था। ये रास्ता कठिन भी बहुत था, लेकिन सुहेब एक बात नोटिस कर रहा था कि भले ही रास्ता बहुत लंबा है, लेकिन एक श्रद्धालु बहुत उत्साह के साथ इस यात्रा को कंप्लीट कर रहे थे। उन्होंने बहुत उत्साह के साथ अपने दूसरे दिन की यात्रा भी पूरी कर ली। इस दूसरे दिन की यात्रा का प्रभाव कुछ ऐसा हुआ कि सुहेब के होठों पर भी हर हर महादेव के नारे गूंजने लगे। वो महादेव के चमत्कारों से वाकिफ हो चुका था, क्योंकि इतनी जबरदस्त ठंड ने भी उनके शरीर पर कोई असर नहीं दिखाया था। अब यात्रा के इस तीसरे दिन में उन्हें 8 किलोमीटर की परिक्रमा करनी थी, जिसके बाद इस परिक्रमा को पूरा करके शाम तक उन्होंने पूरे कैलाश मानसरोवर की परिक्रमा पूरी कर ली। और इतिहास में ये पहली बार हुआ था कि किसी मुस्लिम व्यक्ति ने इतनी कठिन परिक्रमा पूरी की हो। वो सुहेब, जिसने घर के लालच में सिर्फ परिक्रमा शुरुआत की थी, परिक्रमा के अंत तक आते आते वो खुद भी एक बहुत बड़ा शिव भक्त बन गया था। उसकी मदद से उस बूढ़ी महिला की भी परिक्रमा पूरी हो चुकी थी। जिसके बाद वो दोनों टकला गोडसे से पुनः काठमांडू के लिए रवाना हो गए। और इस यात्रा के बाद सुहेब एक बहुत बड़ा शिव भक्त बन गया। वो रोजाना शिवलिंग पर एक लोटा जल चढ़ाने लगा और महादेव को अपना आराध्य मान बैठा। वास्तव में दोस्तों, महादेव की लीला अपरंपार है। एक बार जो उनसे जुड़ जाता है, वो हमेशा के लिए उन्हीं का अपन कर रह जाता है। इस घटना को लेकर आपके क्या विचार हैं,
हमें कमेंट बॉक्स के माध्यम से ज़रूर बताइएगा। अगर ये वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। मैं जल्दी मिलता हूँ एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, टेक केयर।